A very good afternoon, friends. Today is Tuesday, 7th Jan. I did not go for a morning walk, neither at Pond Park, neither for a church visit or the small garden. I was at home, not because I was ill or something. My energies had drained off because this guy from V franchisee store. He kind of duped me. I can say duped ही बोल सकते हैं and forced my activation to postpaid. जबकि मुझे वो नहीं चाहिए था. ओके, आई हैव 4G फोन्स, तो तुम्हारा 5G का सिम लेके मैं क्या करूँ. सो आई हैड मेड एन व्हेन द वेरिफिकेशन कॉल केम फॉर पोस्ट पेड. It came for the second time. First time when it came, it had gone in spam. So they had called me again on 5th. Okay, so when they called me on 5th, I lodged a official complaint regarding this franchisee and this employee, and I said, see, listen, I was अगर मैंने ये स्टेप नहीं लिया होता ना, देन यू वोंट बिलीव दैट वो 31st दिसंबर तक आई कुड नॉट अपलोड एनी, आई कुड नॉट गेट एनी इंटरनेट. तो मैंने बोला लेट मी गो बाय द गेम. जब मैंने वेरिफिकेशन कॉल आता है ना, देन आई विल मेक द चेंजेस. कैन यू बिलीव, बैक टू बैक मैं एक पर्सन से 20 मिनट, आधा घंटा बातें कर रही हूँ. 6 पीपल हैव कॉल्ड मी फ्रॉम VI. ओके, बैक टू बैक. बिकॉज एवर सिंस आई वेरिफिकेशन के 2 कॉल्स आए, उसके बाद दे सेड वी विल कनेक्ट टू द मैनेजर. आई सेड आई कैन नॉट स्पीक, यू कॉल मी आफ्टर 4. उन्होंने कॉल नहीं किया. सो आई ईमेल्ड, एंड ईमेल करने के बाद मुझे धड़ाधड़ बहुत सारे कॉल्स आए, पता है. और उन्होंने मुझे कंप्लेंट नंबर नहीं दिया था. दिस आई सेड दिस इज़ नॉट अ फीडबैक, दिस इज़ अ in the verification call, this is an official complaint regarding the franchisee and the this how he has fooled me into it. Instead of giving me a prepaid sim, he's upgrading my postpaid to 900 rupees, 800 rupees, 800 plus, which comes to 850 with 18% GST. I said, listen, I don't want your idiotic services of OTT. I don't watch that Amazon or Netflix or Disney or Hotstar or that idiotic cricket or any of the TV. So I don't need it. I need only for my research purpose and for my work purpose. मुझे इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ी, मुझे एक कड़क ईमेल भेजना पड़ा, एंड दैट्स हाउ दे इमीडिएटली गेव मी द फैसिलिटी ऑफ गोइंग टू प्रीपेड. द एंटायर ईयर ऑफ 2024 from January to December, you know how many videos I have uploaded? 346. Can you believe this? Including the shorts, short must be 6 or 7, but 340 long videos, okay, till 31st December. And this was possible only because वो भी 3 दिन नेट नहीं था वहाँ पे वो उसने मुझे कितनी गोली दी. मैंने कैसे भी करके, मैंने बोला द ओनली प्रायोरिटी वॉज कीपिंग माई नंबर एक्टिव एंड हैविंग द इंटरनेट. इफ माई नंबर इज ब्लॉक्ड, आई सेड कॉलिंग इज ऑन, ओनली माई इंटरनेट इज ब्लॉक्ड. सी, दिस इज ID का ब्रास का कॉफ़ी ये मिला मुझे, कॉफ़ी किट मिला. सी, दिस इज़ हाउ यू ड्रिंक इन साउथ इंडिया, दिस इज़ हाउ यू ड्रिंक फिल्टर कॉफ़ी. इसमें मैंने ना शुगर डाला है ना दूध डाला है, बट फिल्टर कॉफ़ी में ये यू कैन ड्रिंक ब्लैक टी, ब्लैक ऑल्सो. इनफैक्ट इन डाउन साउथ पाव किलो का पाव 250 ग्राम्स और 100 ग्राम्स, 250 ग्राम्स यू गेट इट फॉर 50 रुपीज़, लाइक इन बैंगलोर एंड ऑल दैट. आई एम रियली टेलिंग यू. लेकिन उसको बॉयल करना पड़ता है और वो बहुत बिटर रहता है. ये क्या है ना, पाउडर वाली कॉफ़ी, ये दिस इज़ लिक्विड. सो दे हैव डिस्टिल्ड इट एंड रिफाइंड इट. ID का वो जो बॉटल, आई जस्ट गेट द पैकेट एंड शो यू. सो इसमें मैंने दिस इज़ माई 3rd कप. मतलब मैंने थोड़ा सा बनाया, ये वाली साइज़ में बनाया, मतलब पानी डाल के इसमें थोड़ा सा जो लिक्विड था इसमें डाल के मैंने इसमें डाला और पानी मिक्स किया. सो दिस इज़ माई 3rd कप इन दिस स्मॉल टम्बलर. एम आई एन्जॉइंग दिस? येस, इट इज़ 1000 टाइम बेटर देन नेस्कैफे अगर ब्लैक में पीनी है. आई लाइक माई ब्रू गोल्ड ऑल्सो. सो टुडे आई डिड नॉट हैव माई हर्बल टी. सो आई वाज सो ड्रेन्ड आउट. आई एम टॉकिंग बैक टू बैक, इंटरैक्टिंग. मैंने बोला एज लॉन्ग एज आई एम गेटिंग माई प्रीपेड, मैंने बोला स्ट्रिक्टली मैंने बोला दिस गाय needs to be taken action of. He was very overconfident and he had a duping delight. देखो मैंने इसको उल्लू बनाया. मैंने बोला इसका टारगेट और डेडलाइन कंप्लीट करने के लिए you don't dupe the customers. Look at my usage. If my usage is
on a biggest on the other side is because I'll be using your other services. I'll come to your store and says I want prepaid, postpaid. But if I don't need a postpaid, am I traveling, am I having heavy workload? No, all my work is done with my two phones, right? I let that guy, I said I'm from marketing myself, I'm a trainer myself, and still you're acting smart. तुरंत उन्होंने मुझे कहा कि वो स्टोर में जाके आपको करना। मैं मतलब 11th जैन तक मेरी वैलिडिटी है एंड आई एम रनिंग पिलर टू द पोस्ट। सो आई वॉज वेरी मच ड्रेन्ड आउट, बट आज शाम को मैं जाऊँगी। और मैंने और एक चीज़ नोटिस की है कि ये वीडियोस अपलोड होते होते वो क्यों ऐसे रुक जाते हैं, बिकॉज वो रिवर्स में जाते हैं। वो मैंने चेक किया, मुझे पूरी रात जागना पड़ा कि क्यों सम ऑफ माई uploads, even if I'm uploading, they go in reverse. They'll be like 99%, 100 and then they are reverse back to like 25%. जिद पकड़ के मैंने सारे बैकलॉग के अपलोड्स कर दिए। तो ऐसा होता है, ऐसा भी होता है, रिवर्स में जाते हैं अचानक से। और वो काफ़ी बार जा रहे थे रिवर्स में। बड़े बड़े वाले अगर इफ़ दे आर 80%, इफ़ थोड़ा सा पॉज आ जाएगा दे विल गो बैक टू 30%. सो कैन यू बिलीव दैट? मैं थक गई हूँ थोड़ी सी। यू नो आई वॉज गोइंग थ्रू दीज टेक्निक्स ऑफ द नार्सिसिस्ट ना, कि वो किस तरह के मैनिपुलेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं। आइसोलेशन, इनवैलिडेशन, स्टोन वॉलिंग, शेम डंपिंग, गिल्ट ट्रिपिंग, ब्लेम शिफ्टिंग, गैस लाइटिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट, अब्यूज़ बाय प्रॉक्सी, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। तुम जो बोलो वो आइसोलेट करते हैं तुम्हें। प्रोजेक्शन, मिररिंग, दे प्रोजेक्ट देयर ओन शोर मचाना, पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर, लव बॉम्बिंग, फ्यूचर फेकिंग, कैसे कैसे नाम्स है। ट्रॉमा बॉन्ड हो जाते हैं हम लोग। ये मेरी मॉम ने ऐसा किया था, व्हाट शी यूज्ड टू डू, कि मेरे रिश्ते लोगों के सामने बिगाड़ के रख देती थी और खुद मतलब शी वुड हैव गुड रिलेशनशिप विद दोज पीपल। तो शी विल नॉट प्रिफर देम एंड हेट देम, बट शी विल मेंटेन हर इमेज एंड हर रिलेशनशिप, और मुझे बलि का बकरा बना के मुझे ज़ीरो बना देगी लोगों के सामने। तो when I was living with her, it's not that I didn't know what technique she was using, I knew it. But as I said, मेरा एक ड्यूटी था which I had promised my father कि I will be taking care of the family, मतलब care of her, not the family, भाड़ में जाए कोई family, but her and the household, okay? So that is the reason why I hung around. एक promise मैंने किया था, मतलब he had a lot of faith in me. सो वर्बली तो नहीं किया था, बट इट वॉज बट अंडरस्टूड। ही हैड अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी। तो मैं भागती फिर सकती थी, बट मैंने ये क्या बोलते हैं ना, महाभारत में चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंस गया है, उसमें से बाहर नहीं निकल सकता है, वैसे वाली स्थिति थी। सो आई हैड टू स्टैंड एंड यू नो डू माई ड्यूटी। इट्स नॉट दैट कि मुझे उसकी हर एक टेक्निक या हर एक तरीका पता नहीं था, मुझे पता था। एंड येट आई हैड टू कवर इट अप बाई सेइंग दैट्स माई पेरेंट, दैट्स माई पेरेंट, दैट्स माई पेरेंट, एंड आई एम फोर्स्ड टू लव हर नो मैटर वॉट। I have a lot of love for my mother, but when I think of all the things which she has done, अभी जब मैं होश में आ गई हूँ और मैं एक एक दिन का हिसाब रख रही हूँ कि उसने क्या क्या किया था, तभी भी था, अभी ज़्यादा क्लैरिटी में आ रहा है। पहले क्या होता था ना कि वो क्या करती थी ना, वो लव बॉम्बिंग करती थी, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। जैसे मैं उससे दूर जा रही हूँ तो फ्लैटर करके मेरे पास आके
बात करेगी और कुछ ना कुछ आलतू फालतू का काम बताएगी, या उसके साथ कहीं बाहर जाना है, या उसको एक टूर गाइड की तरह या कूली की तरह, हेल्पर की तरह, ट्रैवल कंपेनियन की तरह। आई होप यू अंडरस्टैंड। या उसका कोई काम, डॉक्यूमेंटेशन या कोई घर का काम तो मैं ही करती थी ना, झाड़ू कटका एंड बर्तन, तो शी हैड टू कीप गुड रिलेशनशिप विद मी। दैट इज़ ट्रू। एंड जब वो बीमार पड़ती है तो कौन करेगा उसका सेवा चाकरी? शी हैड ऑल द एनर्जी टू डू ऑल स्टूपिड थिंग्स बिकॉज तुम घर पे दाल चावल सब्ज़ी बनाते हो, जो तुम्हारा काम आधे घंटे में बन जाता है, और फिर तुम्हारे पास फुर्सत ही फुर्सत है, और तुम करोगे क्या? क्योंकि द हार्ड लेबर काम जो होता है वो साफ़ सफाई का होता है, बाथरूम ये वो साफ़ करना, डेली साफ़ करना, घर साफ़ करना, या किचन मतलब बर्तन। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट इज़ रियल हार्ड वर्क, राइट? बाकी क्या है? तुम वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते सुखाते हो तो लोगों को लगेगा वाओ ये देखो कितना काम कर रही है। तुमने सिर्फ डंप किए वॉशिंग मशीन में, वो उठा के तुम सिर्फ यू आर ड्राइंग देम, बट वो लोगों को क्या लगेगा दैट शी इज़ डूइंग ऑल हाउस होल्ड वर्क। एंड यू नो, ये एक चीज़ मैं बोलती हूँ कि इतना ज़्यादा मैनिपुलेटिंग, इतना ज़्यादा गैस लाइटिंग चलता था, और इन लोग बहुत सीक्रेट तरीके से काम करते थे। एवरीथिंग इज़ लाइक अ टीम वर्क एंड एवरीथिंग इज़ लाइक अ सरप्राइज, सस्पेंस, सीक्रेट, मतलब समझ में आता ना, स्टेल्थी वे ऑफ, स्लाई वे ऑफ ऑपरेटिंग। सो इतने सारे साल मैं इस तरह से जी हूँ, और मेरा दिमाग सिर्फ चट्टान की तरह था। आई समटाइम्स आई फील आई एम लाइक दोज गैस चेम्बर में जो लोग सर्वाइवर्स होते हैं ना, आई वॉज लाइक दैट। मैंने कितना कुछ सहा होगा, क्योंकि ये जो फिज़िकल अब्यूज़ के मार होते हैं, लेकिन जब तुम्हें इमोशनली कोई एक्सप्लॉइट करता है या मैनिपुलेट करता है, साइकोलॉजिकली टॉर्चर करता है, वो तुम किसी को बता नहीं सकते हो, वो किसी को समझ में नहीं आता है। ओ आफ्टर ऑल शी इज़ योर मदर, सो व्हाट इफ शी हैज सेड सच अ थिंग, सो व्हाट इफ शी डिड सच अ थिंग, नाउ शी इज़ ओल्ड, सो व्हाट। और वो भी बाइबल के कोटेशंस डाल डाल के, इवन इफ द मदर इज़ ईविल, इवन इफ द मदर इज़ मैड, यू हैव टू सर्व हर एंड लव हर। वो होते ना धर्म ग्रंथों में ये सारी मैंडेटरी चीज़ें लिखते। मैंने बोला लव एंड सर्व का मैं मानती हूँ, लेकिन हरामीपन की भी एक हद होनी चाहिए। अगर मैंने बोला ना, अगर यू वोंट बिलीव, मैं बचपन से तो नहीं बचपन से जब से होश संभाला, या व्हेन आई वाज इन कॉलेज, व्हेन आई वाज वर्किंग, आई ऑलवेज वांटेड टू गो अब्रॉड। इसका एक कारण था दैट आई वांटेड टू बी अवे फ्रॉम, नॉट बॉम्बे स्पेशली, यहाँ से मेरे घर से दूर और घर वालों से दूर, कहीं मुझे अब्रॉड सेटल डाउन होना था, एंड कम वंस इन अ वाइल, या नहीं आना, या जस्ट ऊपर ही फॉर्मेलिटी के लिए कीप इन टच करना, वैसे मेरा था, ऑलवेज था। क्योंकि मुझे पता था इनके मुंह लग के फ़ायदा नहीं है, ये यूजलेस कैरेक्टर्स है, होपलेस। हम सोचते क्या है और होता क्या है। सो गॉड्स प्लान्स आर बिगर देन योर प्लान्स। तो ये मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, ये तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलती कि ये चीज़ें होती नहीं है। जैसे मुझे, यू वोंट बिलीव, मैंने एक छोटी सी चीज़ सोची थी, ये छोटी चीज़ें होती है, मुझे कॉफ़ी चाहिए, कॉफ़ी पीनी है, अच्छी खासी कॉफ़ी पीनी है। एंड 29th को जब मेरा पोस्टपेड बंद हो गया था, मतलब एक्टिवेट नहीं हो रहा था, आई वेंट सेकेंड टाइम। तो इस शाम को जब मैं गई थी, तो ऑन द वे ये तन्वी सुपरमार्केट में इसका प्रमोशन, ये सैटरडे संडे का प्रमोशन होता है, तो ये 29th शाम अराउंड 5:30 और सो, और 6 o'clock। अच्छा, मैं स्टोर से जाने वाली थी, या स्टोर से आ रही थी, ऐसा कुछ था। नहीं, जा रही थी, मैं घर से जा रही थी, तो ऑन द वे था। तो ये मुझे उन्होंने बोला हाँ आप कॉफ़ी पीजिए, तो कॉफ़ी बनाइए आपको ये।
तो आई परचेस्ड इट ऑल्सो फ्रॉम द सुपर मार्केट, क्यों 125 रुपीज़ ml के लिए 150 ml मिल रहा था, तो मैंने बोला वाई नॉट, एक फ्री मिलता है उसके ऊपर, वो स्टॉल वाला हम लोग देते हैं. इज़ द कॉफ़ी गुड इनफ? आई सेड इसको मैं बॉईल करती रहूँ. लाइक आई हैड पाउडर फिल्टर कॉफ़ी ऑल्सो, एंड वो बहुत ही अच्छी बनती है, बट उसको बॉईल करते रहना पड़ता है. दिस इज़ मच बेटर, पोर किया, गर्म पानी डाल दिया और पी लिया. सो आई हैड रिसीव दिस. और उस दिन मुझे वो उन्होंने शुगर और मिल्क डाला था, तो मैंने वो वाली कॉफ़ी पी थी. और उसी दिन मैं पाजी के ढाबे पे जाके मैंने चिकन लिवर मसाला भी पिए थे, वहाँ पर भी चाय मिली. तो जब भरे हुए पेट पे ना तुम्हें ज़्यादा मिलता है. यहाँ पे मैंने 2 कप कॉफ़ी पी, जो मैंने बनाई वो भी पी, और उन्होंने जो सैंपल दी वो भी मैंने पी थी. तो और मैं जब पाजी के पास गई तो जब भी वो मुझे जब भी मैं जाती तो उन लोग चाय बनाते हैं. चाय पी ही रहे थे या चाय बनाई थी, बना रहे थे वो अपने स्टाफ के लिए. वो बनाते हैं शाम को 6, 6:30. उस दिन 7 बजे, मैं 7 बजे जाती हूँ ना, तो उस दिन 7 बजे बना, तो फटाफट मेरे लिए भी चाय चढ़ा के रख दी उन्होंने सेकेंड टाइम. तो मैं भी उनके लिए एक स्लाइस केक या कुछ तो लेके गई थी. सो यू कैन इमेजिन दैट. और जब भी मैं वेंडर्स के पास जाती हूँ, नहीं आपको तो चाय पीनी ही पड़ेगी, आपको तो चाय पीनी ही पड़ेगी, चाहे मैं ऑल्ट्रेशन टेलर के पास ही क्यों नहीं. सिंह आप आते हो ना तो अच्छा लगता है. नहीं आपको तो चाय, मैंने बोला नहीं मैंने बहुत चाय पी. नहीं आपको पानी, मैंने बोला पानी पीना है. तो उन्होंने देन ही गॉट अ बॉटल्ड वाटर फॉर मी. नहीं इस बार तो आपको चाय पीनी होता है. इनफैक्ट ए टी वेंडर ही सप्लाइज टी टू ऑल दीज पीपल. ही से मैडम क्या कर रहे हो, क्या नखरे क्यों कर रहे हो, ये ले चाय पी लो आप. मैंने बोला पूछा नहीं. सो ऐसा होता है मेरे साथ, बिकॉज आते जाते सुबह सुबह वो मुझे देखता है. मैंने बोला ना चाय के टपरी के लोग, ये दूध शॉप, ये अन्ना, और ये जो होती है ना आंटी लोग जो बनाते हैं डोसा, ये सारे लोग कुछ फ्रूट वाले, ये सारे लोग, वॉचमैन्स जैसे होटल के वॉचमैन या वेट, वो सब जो खुलता है जो जानते हैं, और चर्च के वॉचमैन, तो सारे के सारे लोग मुझे जानते हैं अभी. सो इट इज़ लाइक अ हाई हेलो काइंड ऑफ अ थिंग, सीरियसली. So I was very exhausted with all that talking from past. I was really exhausted up and down with this postpaid nonsense happening. मैंने एक्शन लिया, मुझे उसका रिजल्ट मिला, और आज मुझे शाम को स्टोर में जाना है. सो आई डोंट नो इज़ इट इमीजिएट इट मस्ट बी, इट कैन बी एन इमीजिएट एक्टिवेशन ऑल्सो, वॉट एवर इट इज़. सो वो करना है. मैंने बोला सुबह सुबह मैंने जाऊँगी, मेरे सर्विस बंद होंगे तो मैं क्या करूँगी तभी, राइट ना. आई हैव टू गो टू द चांदेवली स्टोर. ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है ये. एक इस हरामी स्टोर वाले के लड़के के वजह से मुझे कितनी ट्रबल झेलनी पड़ी. कभी कभी मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स ना शार्प हो जाते हैं. मैं भगवान को बोलती हूँ लेट मी बी पीसफुल. ये माँ चामुंडा देवी, ये काली माँ का रूप मुझे धारण नहीं करना है, और वो भी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में. मतलब मुझे ट्रेनिंग में, मैं हमेशा ट्रेनिंग में रहती हूँ कि हाउ टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ. इवन विद माई मॉम, दो शी हैड सो मच ऑफ पावर एंड शी कुड किक मी आउट ऑफ द हाउस एनी मोमेंट, बट उसने ऐसा किया नहीं. वाई? बिकॉज शी न्यू दैट आई वॉज, आई होप यू अंडरस्टैंड. अगर मैं उसके काम की चीज़ नहीं होती ना, तो उसको 2 मिनट नहीं लगते कि मुझे उठा के मक्खी की तरह दूध में से फेंक दे. मैं उसकी बातों को केयर ही नहीं करती थी. शूट से ये करना है, मैं बोलूँगी थोड़ी देर के बाद करूँगी. आई वुड से कम लेटर, आई विल डू इट लेटर. जैसे सरकारी ऑफिस में होता है ना कि कोई तुम्हें नैग करता है, तो मैंने उसी का टेक्निक यूज़ किया था. तो वॉट टेक्निक शी यूजेज ना, कम लेटर, आई डू इट लेटर, I don't understand वैसे वाला. I said you've told me once, I heard it. Don't keep repeating yourself. Keep it. I'll do it. And sometimes she would just walk up and say, let's go here. I said no. Even though I'm living with you under one roof, you have to take my consent and permission. You have to inform me in advance. You have to tell me in the evening that my schedule for tomorrow is so. And only when I agree to it, then you should go ahead with the plans.
I said, don't do this. I will never ever agree to your last moment. And she would say, I would say, no. You have told me this last moment. You very well knew that you have certain work. You have to always inform me in advance. तो इस तरह से ये कर करके for her it was like a, उसको मज़े आते थे, चैलेंजिंग भी लगता था. घर में कोई नहीं है तो you are vulnerable. ये वो जानती थी. बाकी की पब्लिक यहाँ पे आके डेरा लगाएगी, फिर उनको हटाना कैसा है. यहाँ वो सत्ता भी चला रही है, वो मेरे कंधे पे बंदूक रख के लोगों को निशाना भी रख रही है, और उसकी सत्ता सेफ है. अंडरस्टैंड हाउ शी प्लेड द गेम. Because if she was by herself, then thank you very much. I hope you understand. At the same time, she was making me a villain. मुझे कंट्रोल में रखने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करती थी. मैं अनशन पे बैठी रहती थी. वो कुछ भी बना के रखती थी ना, अनलेस शी वुड से खाना, वो भी नहीं बोलती थी खाना खा ले, बना के रखती थी फ्राइड. मैं नहीं टच, क्योंकि उसमें स्वाद भी नहीं रहा. मैं उसको खुद ही बोलती थी, क्यों बनाती हो इतना जब तुझे पता है मैं नहीं खाने वाली हूँ. और बेसिकली उसमें स्वाद भी नहीं है, क्योंकि उसमें तुम्हारी नफ़रत और तुम्हारी षड्यंत्र छुपा है खाना बनाने में. मैंने बोला मुझे नहीं, मेरे लिए मत बना. जब अगर मुझे खाना है तो मैं कुछ खा लूँगी, नहीं खाऊँगी तो भी इट्स ओके. तुम मेरे लिए कुछ मत बाहर रख, फ्रिज में रख, क्योंकि खाना ख़राब होता है, मुझे पसंद नहीं है. आई सेड डू नॉट कीप एनीथिंग इन आउटसाइड, इट इज़ हीट, वो स्पॉइल हो जाएगा. तो जब मैं तस से मस नहीं होती थी. अगर मैंने कुछ चीज़ें सर्वाइव की है ना, इट्स बिकॉज, नॉट बिकॉज आई एम ज़िद्दी और समथिंग, इट्स बिकॉज ऑफ माई राइचियस थॉट प्रोसेस. जस्ट बिकॉज शी इज़ माई मॉम, उसने बहुत कोशिश की है. आई एम सो वॉट, वी आर लिविंग अंडर वन रूफ, सो वॉट, वी आर फैमिली मेम्बर्स. आई सेड वी माइट बी फैमिली मेम्बर्स, देयर इज़ अ बट, आई सेड देयर इज़ अ लाइन ऑफ रिस्पेक्ट and there's a boundary line for everything, even in your communication. I said, you're my mother, तू सोच समझ के बात कर. जो तुम्हारे मुंह में आता कुछ बकवास मत कर मेरे साथ. लिटरली शी वुड कम एंड ब्लेम शिफ्ट, ये क्या तुमने किया. आई सेड काम डाउन एंड यू थिंक एंड टॉक टू मी. जस्ट डोंट वेस्ट योर वर्ड्स इन द एयर. जस्ट बिकॉज इज योर सीनियर सिटीजन डजंट गिव यू एनी अथॉरिटी टू जस्ट डू सम ड्रामा. तो जब वो चिल्लाती थी ना, आई यूज्ड टू स्क्रीम इवन मोर. आई सेड यू वांट तमाशा ना, तो मैं तुझे फुल ऑन तमाशा दूंगी. लोग इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन तुम्हें तो शर्म है नहीं. जब तुम्हें नहीं है शर्म तो मुझे तो कुछ करना पड़ेगा ना. तो दैट्स हाउ दैट थिंग यूज्ड टू कम इन अंडर कंट्रोल. आई यूज्ड टू नॉट गिव अप. मैंने बोला जो चीज़ें तोड़नी है ना, शी विल से आई विल डू दिस, आई विल से गो अहेड एंड डू इट. Oh my God, oh my God, oh my God. मैं उसके फ्लैटरी या फ्यूचर फेकिंग पे या लव बॉम्बिंग पे आई वॉज नेवर कैरिड अवे. आई जस्ट लव्ड हर एज अ चाइल्ड लव्स द मदर, उतना ही. माई गॉड, शी इज़ सो पॉसेसिव एंड जेलस. कोई सीनियर सिटीजन मुझे थोड़ा सा ध्यान दे, इसकी शी इज़ फुल ऑफ जेलसी एंड हेट्रेड, एंड शी विल सी टू दैट कि वो मेरा पत्ता काटे. कोई मुझे कुछ मुझसे अच्छी बातें करता है ना, शी विल पास सार्कास्टिक रिमार्क्स, और शी विल हैव सच एटीट्यूड वेयर शी इज़ बॉर्डरिंग. मैंने बोला तू मेरी सास नहीं है, तू मेरी माँ नहीं है, तू मेरी सास, ननंद, जेठानी है, देवरानी है. मुझे ससुराल की कमी महसूस ही नहीं होती है विद यू. तो आज की तारीख में व्हेन माई माइंड इज़ बिकमिंग क्लियरर एंड क्लियरर, मैं सोच के डर भी जाती हूँ कि मैंने कैसे मैनेज किया. इसलिए मेरा चेहरा वैसा दिखता था. और अभी तुम लोग मेरे चेहरे पे एक शाइन देखते हो, बिकॉज मैंने जीना सीखा है. मैं जी रही हूँ एक नॉर्मल इंसान की तरह. एवरी टाइम शी वुड कम डाउन टू हैव अ कॉन्वर्सेशन. मैंने बोला भगवान मुझे बचा ले, अब ये कुछ ना कुछ डिमांड करेगी. इफ़ शी इज़ स्वीट मीन शी इज़ आस्किंग फॉर सम फेवर्स. हुक को बाई क्रुक शी हैज़ टू गेट द वर्क डन. तो वो कैसे भी करके वो काम कराएगी, या तो फ्लैटर करके, लव बॉम्ब करके, थ्रेटन करके, इंटिमेट करके. लाइक अ गेट कीपिंग. शिल्स आर ऑन बोथ द साइड्स ना, शिलिंग बोलते हैं उसको. गर्ल बॉसिंग. और उसके नॉनसेंस वाले वो फेमिनिस्ट व्यूज़, नारी शक्ति. आई सेड मॉम प्लीज़,
कोई नहीं सुन रहा है तुम्हारी स्पीच, इट साउंड्स वेरी स्टूपिड। मैं उसको बोलती थी बहुत बेवकूफ़ जैसा लग रहा है, सुनने के लिए भी बेवकूफ़ जैसा लग रहा है। नारी में शक्ति है। मैंने बोला स्टॉप इट। मैंने बोला टीवी देख के ना तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। मैंने बोला तुम्हारी हरकतें देखो पहले, हाउ यू आर। एक औरत का होने का ना तुम्हें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, ना तुम दूसरी औरत का भी रिस्पेक्ट करती हो। खुद का तो शोर मचा के नॉनसेंस करती हो। तुम में और वो चौल की लेडीज़, झोपड़पट्टी के लेडीज़ में कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ तुम बिल्डिंग में रह के मकान मालकिन बनने का बस एक टैग है तेरे पास। हरकतें वो झोपड़पट्टी वाली औरतों की तरह ही है। इसको भी मैंने वही सुनाया था। ये कुछ मैं क्या बोलूँ, मतलब ये वो जो मेरा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज है ना, वो फलता फूल वो ना लोगों को हैंडल नहीं होता है। मैं नहीं चुचलेपना करती थी मेरी मॉम की। एंड शी वुड से आई वांट टू ईट दीज टैबलेट्स। मैंने बोला खाना बराबर से खा ले, उसमें स्पेंड कर, ईट पनीर, ईट समथिंग विच इज़ healthy to your bones rather than eating these chutia tablets and spending on them. She's ready to spend 700 rupees on those tablets, but she's not ready to spend on some quality food. But very proud of herself. Oh, I'm so good looking, I'm 20 years younger, I'm fit and fine. उसके सर को ही लगा when she fell down. That pride was there ना। मैंने बोला रावण के भी 10 सर थे, तो उसके पुतले को हर बार दशहरे में जलाते हैं। आई टोल्ड हर दैट सेट में यू नो ना, वो रावण ही हैड 10 हेड्स। वेरी प्राउड। सोने की लंका तेरी जल के राख हो जाएगी। वाई एम आई शेयरिंग दिस नाउ? जो भी देख रहे हैं जिनकी रिलेशनशिप इतनी खास नहीं है अपने पेरेंट्स के साथ, और वी एज अ सोसाइटी वी हैव टू कन्फर्म टू रिलीजियस बिलीव्स, एंड भाई यू डू योर ड्यूटी टू योर पेरेंट्स। मैं बाकी बहनचोद फैमिली मेम्बर्स की बात नहीं कर रही हूँ। टू योर मदर एंड फादर, इवन इफ दे आर टॉक्सिक, तुम अपनी ड्यूटी निभाओ। बस दूर से करना है, पास से करना है, लेकिन अपनी ड्यूटी ने मैंने इससे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने इससे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो व्हेन देयर वर नेवर एनी एक्सपेक्टेशंस, मुझे मेंटली आई कुड हैंडल इट। और ऐसा नहीं कि मैं बचपन से इसकी हरकतें नहीं जानती थी ना, तो आई न्यू इट कि व्हाट आई एम गोइंग इनटू इट। तो इट्स अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। मैं विस्तार में ये सारे रिश्ते क्लोजली क्यों बताती हूँ, क्योंकि मैंने तो अपने लोग पीपल गो थ्रू हस्बैंड्स एंड वाइफ्स और चिल्ड्रन और इन लॉज, फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेबर्स, कम्युनिटी पीपल, कलीग्स, ये सारे लोग हमारे लाइफ में होते हैं। बॉसेस और और कौन से लोग हैं, ये सारे लोग हैं ना। तो ये भी यही यूज़ करते हैं हमारे साथ। अब वो स्टोर वाले लड़के ने भी तो यही काइंड ऑफ फोमो वाला दिया, नहीं आपका तो अभी यही करना पड़ेगा। अभी क्या हुआ, कचरा कबाड़ा हुआ ना, ऑफिशियल कंप्लेंट रिगार्डिंग द स्टोर इटसेल्फ। अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए अपना, मैंने बोला सूली चढ़ाने का है क्या कस्टमर्स को? मैंने बोला थिंक अबाउट इट ना। अगर मैं एक एक्सपेंसिव फ़ोन है मेरा और मेरा लाखों का बिजनेस, देन आई कम एंड आई विल आस्क फॉर अ पोस्टपेड माई सेल्फ, या आई हैव अ हायर एंड फ़ोन और मुझे बहुत ज़रूरत है। मेरी ज़रूरत आजकल मुझे सिर्फ रिसर्च पर्पज़ के लिए, मैं कोई ना एंटरटेनमेंट देखती हूँ, ना मुझे कोई OTT सर्विसेज चाहिए, मुझे कोई स्विगी का ऑफ़र चाहिए, ट्रैवल का ऑफ़र चाहिए। मैं बोलूँगी जस्ट ज़बरदस्ती अगर मुझे ट्रैवल भी करना पड़े, नॉट फॉर प्लेजर बट फॉर सम काइंड ऑफ बिजनेस पर्पस, आई विल ट्रैवल। वरना मुझे वो ट्रैवलिंग का भूत मेरे दिमाग से निकल गया। अभी कोई मुझे ट्रैवल बोलता है ना, आई लुक ऑन दी अदर साइड, क्योंकि मेरे अंदर पहले ये बहुत कीड़ा था ट्रैवल का। अभी मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। कोई मुझे बोलेगा ना यू आर अ वॉल फ्लावर, काउच पटेटो, यूजलेस काइंड ऑफ अ पर्सन, मैं बोलूँगी कोई बात नहीं भाई। मैं अपने इस दौर को बहुत रिलैक्स वे से एंजॉय कर रही हूँ। मैं ट्रैवल बोलते ही ना मेरा सर पटपट, मतलब मेरे दिमाग के अंदर घंटी बजने लगती है।
The way they glamorize travel now, it's not so. Whether those tourist destination or the travel by itself is never fun. I'm telling you, ये तो हमारे दिमाग में हमें गैसलाइट किया गया है कि ट्रैवल इज़ फन, डेस्टिनेशंस आर फन. अभी तुम जब गोवा भी बोलते थे, इफ़ यू गोइंग टू अ प्लेस, जैसे आई वॉज लकी इनफ टू हैव गुड रिसोर्ट्स एंड ऑल दैट. मैंने हर टाइप का मतलब अच्छा एक खासा देखा है. मस्ट हैव गॉन 4-5 टाइम्स एंड वेरी शॉर्ट विजिट्स. हाँ, ऐसा भी नहीं मैं काफ़ी टाइम, 2 दिन वैसे टाइप्स. एक्चुअली एक 3-4 दिन में यू कैन सी द होल ऑफ गोवा डिपेंडिंग वॉट यू वॉन्ट टू सी एंड वॉट यू वॉन्ट टू ईट एंड वे यू वॉन्ट टू गो. साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा रहता है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. इट डिपेंड्स अपॉन what you want to see, what is the purpose of you going to Goa. some function है, फैमिली यू नो होते हैं, शादियाँ होती है, डेस्टिनेशन वेडिंग्स होते हैं, या कुछ म्यूज़िक फेस्टिवल होता है, सनडाउन रहता है, कुछ होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. या कुछ ऐसे ही लोगों ने ऐसे प्लान बनाया, चलो वहाँ पे चलते हैं सी फूड खाने के लिए, दारू पीने के लिए. ऐसा आई समथिंग लाइक दैट, लेड बैक, समंदर का किनारा. सिंस आई एम स्टेइंग इन बॉम्बे, लिटरली मुझे समंदर का किनारा याद भी नहीं आता, क्योंकि व्हेन आई वाज इन महिम ना, तो हमारा वो सी फेसिंग, मतलब सी के साइड में था, तो आते जाते सी वो खाड़ी, वो क्रीक, वो सब दिखता था, तो वी यूज्ड टू टेक इट फॉर ग्रांटेड. और आए दिन मैं चल के शिवाजी पार्क भी जाती थी, तो समंदर का किनारा, शिवाजी पार्क रोड क्रॉस करके समंदर का किनारा. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो ऑन द वे यू सी समंदर, तो हम लोग इतना ग्रांटेड लेते थे. अभी ये अंधेरी, दिस इज़ इन साइड नाउ. From here to the Juhu beach will be around 15 to 20 kilometers. आराम से from where I'm staying. 15-20 kilometers तो होगा, मतलब बीच देखने के लिए. तो am I longing, मतलब we take it for granted, right? तो मुझे बीच देखने के लिए गोवा थोड़ी जाऊँ, और उसके बीचेस इतने गंदे गंदे रहते थे. आई टू अंडर बॉम्बे और ये गोवा बीच में क्या फ़र्क है? ऊपर से वही इतनी सी गर्दी और वही वेंडर्स और हॉकर्स, नॉइज एंड गार्बेज अराउंड, और क्या पता नहीं यार. ते ग्लैमराइज करते हैं यार. तुम लोग मत, डोंट गेट सो कैरिड अवे विद इट. तुम लोग को अगर जो लगता है कि तुम लोग हाँ बाली बाली बोलते हैं, आई एम जस्ट सेइंग गो बिकॉज यू रियली लव टू ट्रैवल और यू वांट टू सी. ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस मत करो कि तुम्हें कुछ फैंसी चीज़ें हो जाती, जैसे वो सोशल नेट, जैसे सोशल मीडिया पे वो इन्फ्लुएंसेस करते हैं हर चीज़ को ग्लैमराइज करना, नेचर को ग्लैमराइज करना, और ट्रैवल डेस्टिनेशंस को ग्लैमराइज करना. ट्रैवल इट सेल्फ, जैसे एयरपोर्ट में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे, बस में बैठे, कैब में बैठे हैं, रिक्शा में बैठे हैं, स्कूटी पे बैठे, हर चीज़ को ग्लैमराइज करेंगे. इट इज़ नो फन. आई एम टेलिंग यू, इट्स नो फन. जैसे मैं डाउन साउथ में गई थी, वहाँ पर क्या है ना कि सबका घर बड़ा बड़ा रहता है, बड़े बड़े कंपाउंड में रहता है, तो नेचर इज़ जस्ट देयर, तो दे टेक इट फॉर ग्रांटेड. आई होप यू अंडरस्टैंड. बट वो क्या होता है ना, आसपास रिलेटिव्स का भी घर रहता है. मतलब अगर एक जॉइंट प्रॉपर्टी रहती है, तो एक भाई का घर यहाँ पर, एक, आई होप यू अंडरस्टैंड, वैसे भी होता है. या चाचा जी का घर, मतलब वो पूरे वेसिनिटीज़ वो रिलेटिव्स का ही रहता है. जैसे व्हेन आई वेंट डाउन साउथ टू माय मासीज प्लेस, जो मेरे अंकल के जो एक्सटेंडेड उनका सेम सरनेम रहता है. मतलब उनका जो फैमिली ट्री होता है ना, वो उसी एक इलाके में रहते हैं, तो वो उनके फार ऑफ कज़न, सेकेंड कज़न्स वहीं पे रहते हैं वो सारे के सारे. तो सब एक दूसरे को जानते रहते हैं, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है इन द साउथ. एवरीबडी नोज एवरीबडी, everybody knows everybody. I have random people coming, and I know this one lady, her husband was a tailor and she was a teacher, first standard को पढ़ाती थी. She came and I had gone to some random function, किसी first death anniversary of some करोड़पति in that इलाका. With my uncle I had gone, that was on the second day or so, and she came and she said something. She said, oh, your cousin is married to this neighbor where I used to stay. I said, yeah. I said, yeah, I had visited a place. She had that Pinto. She said, yeah, they are my neighbors. Your cousin is married to my neighbors. No,
दे कम एंड टॉक टू यू लाइक दिस, लिटरली रैंडमली, कहाँ कहाँ का कनेक्शन कहाँ कहाँ होता है, लिटरली लिटरली। और वो भी कोई ना कोई फार ऑफ रिलेटिव्स रहते हैं या कुछ, तो रैंडम में कौन से रैंडम इवेंट में गई हूँ, रैंडम प्लेस में जहाँ पे मैं जानती भी नहीं हूँ, पहली बार गई हूँ। यस, दे कम एंड टॉक लाइक दिस। देन आई हैड अनदर, जो मेरी कज़न की वाइफ की सिस्टर थी, वो इसने बोला अरे योर तो माई मेरी सिस्टर की, मेरे व्हाट शी सेड, माई सिस्टर्स हस्बैंड्स कज़न ना यू आर। आई होप यू अंडरस्टैंड, मतलब इतना ज़्यादा छोटे टाउन में, वो जो टाउन में होता है ना, वो दे वॉक अप एंड दे कम एंड स्पीक टू यू। उनको जस्ट पता होता है you're फ्रॉम बॉम्बे एंड सो, अच्छा दिस वन ऐसे कनेक्शन मार के आके बातें करते हैं वहाँ पर, और खुद के कनेक्शंस भी बताएंगे। और वहाँ पे एज आई सेड, यू विल गेट इनविटेशन फॉर रैंडम फैमिली फंक्शन, मतलब जैसे मेरे अंकल के रिलेटिव्स होंगे तो मैं उनके साथ रहूँगी, तो उनके जो रिलेटिव्स के रिलेटिव्स वो भी फंक्शन में बुलाएंगे, उनके घर पे भी बुलाएंगे। येस, सो आई हैव लैंडेड इन सम strange places, far off places, random places, random people I have met, literally जहाँ पे मेरा कोई दूर दूर तक कोई लेना देना भी नहीं है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं है कि एक फंक्शन है देन जो नोन पर्सन को ही बुलाएंगे, दे मेक फेसेस इफ न्यू पर्सन का, इनफैक्ट मोर द मेरियर, इट्स दैट वे। वो सामने से तुम्हें खाने पे भी बुलाएंगे उनके घर पे। यस, आई हैव बीन टू रिलेटिव्स के आई डोंट नो हाउ इवन स्टेड एट देयर प्लेसेस, बिकॉज जैसे तुम उनके माँ, जैसे जैसे आई टेल यू ना कि मैं उनकी, अगर उनकी माँ मुझे फेवर करती है तो उन लोग भी देखते हैं कि हाँ हमारी माँ भी वंस दे फेवर यू, वंस दे हैव टू जस्ट फेवर यू, मतलब उनके जो एल्डर कोई है वो तुमसे अच्छी तरह से रहेंगे तो तुम्हें कहाँ कहाँ इन्विटेशंस मिलते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पर वो दिलदारी भी नहीं है, और यहाँ पे हॉरिबलनेस ज़्यादा है। और क्या क्या खाने में वैरायटी, माय गॉड, द अमाउंट ऑफ वैरायटी आई हैड डाउन साउथ, तो खाना इतना टेस्टी, इतना ऑसम, ऐसी ऐसी चीज़ें खाई है मैंने, बोला दैट वाज वन ऑफ माय बेस्ट वेकेशंस ऑफ माय लाइफ आई कैन से। मैं पहले भी डाउन साउथ में गई हूँ, लेकिन मैंने कभी इंजॉय नहीं किया है। या तो मुझे खाना पसंद नहीं आता था, या तो एनवायरनमेंट, या तो लोग। इस बार क्या हुआ ना, मैं ओपन माइंड में गई नहीं, बट दे हैव ऑल्सो इम्प्रूव्ड एंड अपग्रेडेड ना, इनका लाइफस्टाइल भी अभी काफ़ी टॉप पे पहुँचा है, और नाउ दे हैव बिकम ऑन द हायर साइड ना, अभी हर चीज़ चेंज हो चुकी है। तो आई कांट इवन टेल यू क्या वैरायटी, माय गॉड, आई कांट इवन एक्सप्लेन कि क्या क्या उन लोग किस तरह से रखते हैं अपने फंक्शंस को। जो शीरा मैंने यहाँ पे खाया साउथ इंडियन, डाउन साउथ में उससे भी 10,000 गुना अच्छा। ये भी अच्छा ही था, इनका भी अच्छा था ओरिजिन, बट उनका जो रहता है, क्योंकि पानी अच्छा रहता ना, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स आर फ्रेश। वही शीरा खाया था मैंने, मैं माइंड ब्लोइंग 30 रुपीज़, यहाँ पे 80 रुपीज़ प्लस टैक्सेस 90 रुपीज़ आ जाता है। सीरियसली 30 रुपीज़ के लिए फर्स्ट क्लास घी का, और उसमें वो बादाम पिस्ता डाला हुआ, बादाम डाला हुआ, कैजू नट्स डाला हुआ शीरा खाने को मिलता है, येलो कलर का। मैंने बोला ये क्या है, यू कांट इवन कंपेयर, यू कांट कंपेयर द फ्लेवर। कॉफ़ी पी थी, माइंड ब्लोइंग। आई सेड ना, हम लोग ब्रेकफास्ट पे जाते थे, माई अंकल, माई सेल्फ, देयर वाज दिस टीचर हु हैड कम डाउन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, शी यूज्ड टू स्टे विद हर डॉटर, तो ये फंक्शन के लिए, इनके फंक्शन के लिए शी, देन मेरे अंकल के साइड की एक रिलेटिव और उसका वो कज़न, तो 5 जन होते थे।
या कभी हम 3 जन होते थे, हम लोग गाड़ी में कि हाँ हम लोग जाते थे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, जल्दी उठते थे, चर्च विजिट, और फिर जाते थे हम लोग। और छोटी छोटी उनकी जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे रहते हैं, फ्रेश फूड रहता है, उतना ही बनाते हैं उतना ही फिनिश हो जाता है उनका। It must be looking a dark dingy place with a bakड़ा, but you should see the food, the चाय, the खाना इतना फ्रेश सामने सामने बनाते हैं, यहाँ बनाया यहाँ दे दिया, ख़त्म हो गया उनकी कहानी। इतना क्राउड बैठने के लिए यू नो यू हैव टू वेट, और खाने 5 मिनट में खा के निकल जाना है, क्योंकि इतना क्राउड वेटिंग में भी रहता है और आते रहते हैं लोग। सो आई enjoyed माई फूड इन डाउन साउथ। इतना प्योर, पानी भी इतना प्योर कि तुम टी कॉफ़ी भी बनाओगे इतना टेस्टी लगता है, ब्लैक टी एंड कॉफ़ी। मुझे ना नॉनवेज उन लोग बनाते हैं ना, और कुछ कुछ फ़िश आइटम्स मैं खाती नहीं हूँ, रैंडम फ़िश जो समझ में नहीं आती है, तो आई यूज़ टू ऑलवेज टेल माई मासी कि मेरे लिए दही चावल ही मैं खाऊंगी। आई यूज़ टू ईट दही चावल, मुझसे नहीं होता था वो रैंडम इनके नॉनवेज, आए दिन नॉनवेज या फ़िश। मैंने तो पहले ही बोल दिया था मेरे लिए अचार ये होगा, पिकल एंड कर्ड राइस। सीरियसली आई यूज टू ईट दैट। मैं बोर भी हो गई थी, और जो समझ में नहीं आता मैं खाती भी नहीं थी। या टोटली दैट, दही चावल दोपहर के टाइम। हम लोग सिटी के लोग ना ऐसे, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है हम लोग जस्ट, पता नहीं यार, ये सिटी लाइफ, मैच बॉक्स जैसे अपार्टमेंट्स और ऐसे वाला खाना। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था ना, इफ़ आई हैड ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, और थोड़ा सा प्लॉट ना वहाँ पे एक बंगलो बना के वहीं पे रह जाओ। सी बट यू क्या है ना, शहर के लोग वहाँ टिक नहीं पाते, क्योंकि एक लैंग्वेज बैरियर भी रहता है, या बिकॉज आई डोंट नो द लोकल लैंग्वेजेस। एंड तुम थोड़े दिन के लिए जाओगे, तुम इंजॉय करोगे, 1-2 महीने के लिए जाओगे, इंजॉय करोगे, बट व्हेन यू स्टार्ट लिविंग देयर यू विल नॉट रियली लाइक इट, बिकॉज पीपल बिकम टू इन्वॉल्व इन योर लाइफ, इन योर लाइफ, यू कांट एस्केप। और मेरे सारे रिलेटिव्स वहीं पे रहते हैं, मॉम के साइड के, सो इट्स नॉट रियली फन। याद है तुम, कंस्ट्रक्शन की कांस्टेंट आवाज़ आती है ना, कुछ महीने पहले, कुछ लास्ट मंथ देयर वाज वो सामने वाली बिल्डिंग, नवंबर दिसंबर से वो सामने वाली बिल्डिंग का पेंटिंग एंड रिपेयरिंग चल रहा है। अभी मेरे ही फ्लोर पे पेंटिंग एंड रिपेयरिंग चल रहा है। सो कैन यू इमेजिन, कॉन्स्टेंटली देयर इज़ नॉइज़, कॉन्स्टेंटली देयर इज़ इरिटेशन। क्योंकि वहाँ पे वो बोरवेल का पानी होता है, या तो उसका पानी होता है वेल का पानी होता है ना, वो टेस्ट उसका अलग ही रहता है। यू नो, वी पीपल अट्रैक्ट द सेम। मैंने बोला क्या मेरी मॉम ने मुझे इस तरह से, तो मैं मुझे प्यार भी इसी कैरेक्टर से होता है, जो जिसको अवार्ड मिलना चाहिए, द नार्सिसिस्ट ऑफ द मंथ और ऑफ द ईयर ना, वैसे वाला। ये द ओनली डिफरेंस बिटवीन माई मॉम एंड हिम इज दैट ये ओपनली करती थी एट द झोपड़पट्टी लेवल, दिस वन डज ऑन अ मैनेजमेंट लेवल। बट हरकतें और षड्यंत्र एक जैसा, स्ट्रैटेजीज, कंस्पिरेसी, ब्रेन वैसे ही चलता है।
अगर वो अच्छी या सच्ची होती ना तो पेपर वर्क सब प्रॉपर करके निकल जाती। उसने सोचा कि उसने सत्ता तो चला ली है, बाकी भाड़ में जाए। या शी हैड दैट, मैं आई टू बेग हर कि तू प्लीज़ अपने पेपर्स प्रॉपर करके, क्योंकि फिर बाद में यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशन होगा वो मैं नहीं हैंडल कर पाऊँगी। इट्स गोइंग टू बी तितर पितर हो गया ना। लोगों ने आके चोरी की, डॉक्यूमेंट्स तक चुराए थे। मैंने बोला खा सकते हैं क्या इसका, या अचार डाल सकते हैं, एड़े कहीं के इडियट्स। लिटरली लिटरली आई वॉज लाफिंग। मैंने बोला ये भी कोई चुराने की चीज़ है? तुम्हारे चुराने से यहाँ पे कोई चेंजेस तो होने वाले नहीं है ना। मे बी दे वॉन्टेड टू बर्न द पेपर्स एंड मेक न्यू पेपर्स एंड मतलब एलिमिनेट मी एज अ ओनर, इफ दैट इज पॉसिबल फॉर देम। सोचो सोचो, पीपल डू सच थिंग्स। सॉरी मैं थोड़ा सा गुम हो गई, तो डोंट थिंक कि, डोंट फील गिल्टी कि मैं ओपनली बात करती हूँ। मैं ओपनली बात करती हूँ क्योंकि मैं कोई परफेक्ट पर्सन नहीं हूँ, बट मैं थक चुकी हूँ, यू नो। आई होप यू अंडरस्टैंड यार। तुम पूरे टाइम हर हाई अलर्ट पे रहते हो, तो तुम कैसे रहते हो? जैसे बॉर्डर पे अभी कोई तैनात है, वो सोल्जर्स, वो कैसे हाई अलर्ट पे रहते हैं ना। एक थोड़ी सी नॉइज़ सुनी, हाई अलर्ट हाई अलर्ट, स्ट्रेसेस योर बॉडी आउट। और अच्छा हुआ मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, क्योंकि क्या होता ना, इफ़ आई एम टू अवेलेबल इन द पॉन्ड पार्क ना, तो वो तुम रोज़ रोज़ नज़र में आते हो। तुम जब रोज़ रोज़ नज़र आते हो स्मॉल गार्डन पॉन्ड पार्क, स्मॉल गार्डन पॉन्ड पार्क, तो तुम्हारा रूटीन थोड़ा सा ब्रेक रखने से क्या होता है ना, वो फ्रेशनेस भी, आई ऑल्सो फील फ्रेश एंड मोटिवेटेड। एंड आज मेरा मन कर रहा था, मैं एज आई सेड आई वॉज फुल नाइट अवेक, बिकॉज वो मैं चेक भी कर रही थी कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है करके, रिवर्स में जा रहा है। कितनी बार ऐसे हुआ कि मोस्ट ऑफ द अपलोड्स रिवर्स हो रहे। तो इसलिए मैंने सोचा है कि, तो मैंने सोचा मैं मर के जा सकती हूँ, लेकिन मैं वो फीलिंग को इंजॉय नहीं करूँगी। एक 5 मिनट का वीडियो बना के आ जाऊँगी। मैंने बोला कि काफ़ी सारा सनराइज़ मैंने कब कैप्चर किया, प्री सनराइज़ भी कैप्चर कर लिया है। तो अभी मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? अच्छे लगे तुम लोगों को? हेयर कट कैसा लगा? फॉर अ चेंज इज़ अ लिटिल डिफरेंट, मतलब इट लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ द स्पा और समथिंग, अदरवाइज इट्स जस्ट द सेम। मैंने उसको बोला बस सीधा साधा काट दे बस। डोंट गो फॉर दीज इडियोटिक लेयर्स। वो दिखने में थोड़ी दिन के लिए अच्छे दिखते हैं, तुम्हारे बाल ख़राब हो जाते हैं उसमें। यू नो, मेरी फैमिली फ्रेंड एक कुछ ब्रैग कर रहे थे दैट ही वाज अ पार्ट ऑफ सम, क्या बोलते हैं उसको, सम फंक्शन ऑफ द कम्युनिटी में 10,000 पीपल आर कमिंग इन गोरेगांव और समथिंग। और जब ये बता रहा था ना, तभी मैं उसको बोलने वाली थी ये जो तुम लोग फंक्शन प्लान आउट कर रहे हैं ना, वो दैट विल नॉट बी सक्सेसफुल एंड इट विल नॉट टेक ऑफ द ग्राउंड। बट मैं चुप रही। एंड वो मुझे जून से बता रहा है तुम्हें भी आना पड़ेगा, आई गेट यू पासेस एंड ऑल दैट। मैं अपने दिमाग में बोल रही हूँ आने तो दो, दिसंबर आने दो, नवंबर आने दो, दिसंबर आने दो। आई एम श्योर ही ओपन हिज माउथ एंड से इट्स नॉट हैपनिंग। यू नो, नवंबर when he had come, then he's saying, oh, it's very successful, we have sold out 3,000 tickets and this is happening, that is happening, excited। मैंने बोला ये टेक ऑफ नहीं होगा।
Then when he visited me 2 days ago, he told me, I said, what happened? How is the function happening? अरे 20 दिन तो ऐसे नहीं वो टेक ऑफ नहीं हुआ, अब वो अक्टूबर में पोस्टपोन हो गया फिर से. मैंने बोला 10,000 पीपल, 500 लोगों को हैंडल करने, वो 1,000 लोगों को हैंडल करने को जान पे बना आ जाता है. ऐसे देयर दीज कम्युनिटी पीपल, दिस कोंकणी स्पीकिंग पीपल ना, दे आर स्प्रेड ऑल ओवर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला तक भी है कुछ. एंड दे आर राइटिंग इन डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट. इनका भी कोई एक फेस्टिवल गेट टुगेदर रहता है एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जैन. तो मैं 2018 में गई थी और एक बार मुझे इट इज़ बाय इनविटेशन, यू नो, इट इज़ बाय इनविटेशन, तो मुझे इनविटेशन भी मिला था. और 2019 2 दिन होता है, सैटरडे संडे, बट आई वेंट ऑन द 19th, मतलब सेकेंड डे. आई डिडंट गो फॉर दैट टू, आई वेंट फॉर डिनर. मैं उसके पूरे कल्चरल प्रोग्राम को नहीं गई थी. तो बीच में भी कभी तो मिला था, फिर भी मैं नहीं गई थी. एक तो वो शिवाजी पार्क में कहीं तो होता है इतना दूर, ऊपर से वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग रहता है इनके स्पीचेस. तो मैं एक बार गई थी तो मुझे तभी पता चला. मैंने बोला उनके यहाँ पे 2,000 पीपल आते हैं, एंड दैट ऑल्सो ऑल ओवर द प्लेस, एंड इट इज़ ऑफ लिटरेचर एंड कल्चरल थिंग एंड ऑल. वो भी करते हैं, बट ओनली 2,000, एंड इट्स बाय इन्विटेशन ओनली. यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, इट इज़ बाय इन्विटेशन, एंड ओनली द मेन पीपल गेट इन्विटेड, द टॉप जो भी है कनेक्टेड टू लिटरेचर, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड ड्रामा, उनको मिलता है इन्विटेशन. तो वहाँ पे बुक्स वगैरह होते थे, बुक्स जो लिखे हैं उनके ऑथर ने एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स. वो हैंडल करने के लिए वो बड़ी बात है. मैंने बोला तुम लोग का 10,000, मैंने बोलने वाली थी कि नहीं होगा, बट आई शट माई माउथ. फ्लॉप हो गया ना. Now they have to refund all that money back to all those 3,000 people who had taken their tickets. मुझे तो पास मिलता, बिकॉज आई नो द ये मैनेजिंग कमिटी में है, तो आई वुड हैव गॉट अ पास. मैं ख़रीद के बिल्कुल नहीं जाती हट मैं कि कोई भी इनके कल्चरल एक्टिविटीज खरीद के कभी गई ही नहीं हूँ. मुझे पासेस ही मिले हैं ऑल द टाइम. इक्के दुक्के कहीं मेरे मॉम ने बोला होगा कि मुझे ये देखना है, and the prices used to be pretty nominal, 150 or something, 100 rupees. Yeah, nominally रखते हैं उन लोग, just like that. Actually ये फ्री ही रहता है. तब भी मुझे पासेस मिले. whenever she said कि मुझे ये वाला, तो उसको पता था कि मुझे पासेस मिलते थे. तो कभी कभी वो काफ़ी नौटंकी भी करती थी, नहीं मैं नहीं आ सकती, बैठ सकती. मैंने बोला मत आ, फ्री का पास है, तूने कौन से पैसे दिए, नहीं आना है मत आ, कोई और आ जाएगा. मुझे वैसे ही पासेस मिल जाते थे. एंड सम ऑफ देम यूज्ड टू कम टू विजिट मी एट होम ऑल्सो, बिकॉज आई वाज वेरी मच इनटू कल्चरल थिंग ना. तो जब कोई कंसल्ट करता है ना कि शांति ये इवेंट हो रहा है, मैं मुँह पे बोलूँगी ये टेक ऑफ नहीं होगा. तो मुझे लास्ट टाइम इन्होंने बोला कितना हम लोग को स्पॉन्सर मिला है, पैसे मिले. मैंने बोला 10,000 पीपल अंडर वन रूफ फ्रॉम दिस कम्युनिटी, इम्पॉसिबल. 2,000 लोग चिपक रहे हैं वहाँ पे. दैट ऑल्सो इट इज़ एन एक्सक्लूसिव. वो भी एक्सक्लूसिव लोग ही है फ्रॉम गोवा एंड फ्रॉम महाराष्ट्र, कर्नाटका. दीज आर एक्सक्लूसिव, कारवार, ये सब एक्सक्लूसिव लोग ही होते हैं वहाँ पर. इट्स एंट्री बाय इन्विटेशन ओनली. या मैं बोलने वाली थी, ये मत करो तुम लोग. या तो जॉइन हैंड्स विद दीज पीपल, इनके साथ अगर मिल के करना है तो तुम कर सकते, क्योंकि ये एवरी ईयर करते हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी. एवरी ईयर. बहुत भाषणबाजी होती है, बहुत ज़्यादा बोरिंग कल्चर, बहुत ही ज़्यादा वो अवार्ड्स वगैरह देना, इतना अपना फुटेज खाते रहते हैं. बट आई शट माई माउथ. मैंने बोला क्यों अपना अनसॉलिसिटेड एडवाइस दूँ, बिकॉज ही सीम्ड वेरी एक्साइटेड. मैंने बोला जाने दे. लोगों को लगेगा फिर मैं पार्टी पोपर हूँ.
इसलिए जब भी कोई मेरे साथ इवेंट्स या प्लेस के या कोई मूवीज़ के स्क्रीनिंग के बाद मैं उनको मुंह पे बोलती थी कि इसका सक्सेस रेट क्या है और वो किस तरह से करना है। जैसे मूवी स्क्रीनिंग में उनको सीधा सीधा बोलती थी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे हॉल्स भी देखे हुए हैं, चर्च के हॉल्स और चीज़ें। तो मैं उनको बोलती थी नॉट दिस प्लेस, यहाँ से कोई गो अहेड करता है, मैं बोलती हूँ गो अहेड एंड डू इट, बट यहाँ पे रिस्पॉन्स ऐसा है, अगर तुम ये प्राइस रखोगे तो ये मिलेगा, ये ऐसा है। आजकल मैं मुंह खोलती नहीं हूँ, अगर मुझे कुछ बोलता है ना, मैं चुप ही बैठती हूँ। मैं नहीं कुछ अपना एडवाइस देती हूँ अनलेस एंड अनटिल दे आस्क मी। आई सेड यू करके देखो तुम लोग, अगर हो सकता है तो। एंड नाउ आई डोंट गिव माई एडवाइस, नाउ आई डोंट से एनीथिंग, आई जस्ट लिसन। मुझे पास मिला, मुझे जाना है तो मैं जाऊँगी, वरना बिल्कुल भी नहीं, मैं बॉदर नहीं करूँगी। डाउन साउथ का एक बंदा ना कुछ म्यूज़िक अरेंज वगैरह करता है, म्यूज़िक देता है, म्यूज़िक कुछ तो है उसका, उस बंदे का। तो वो ख़ास 1 या 2 दिन के लिए आया था, कुछ करण जौहर के प्रोडक्शन में वो कुछ म्यूज़िक का सेटअप करने के लिए। देन ही कॉल्ड मी अप एंड ही सेड आई एम इन बॉम्बे। ऐसे ओके लेट्स कैच अप। तो ऐसा होता है बिकॉज आई नो सो मेनी ऑफ दीज पीपल ना, कि दे आर इन बॉम्बे समटाइम्स। 2-3 साल पहले कोई, देन ही सेड ओके, आई सेड ओके, आई कैच अप। इट्स क्वाइट अ वेल नोन नेम बैक डाउन डाउन साउथ में, मतलब मेरे कम्युनिटी में, फॉर म्यूजिक एंड ऑल दैट। या ही इज ऑल्सो अ म्यूजिक डायरेक्टर फॉर कोंकणी मूवीज। ऐसा है। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल। वंस यू आर एसोसिएटेड विद दिस कल्चरल एक्टिविटीज़ ना, तुम इतने लोगों को जानते हो, मैं इतने इतने कनेक्शंस को जानती थी ना, कि समटाइम्स आई डिडंट नो देम, दे न्यू मी एंड दे यूज टू कीप इन टच। मुझे पता है कि एक बार मैंने उसको कुछ हेल्प मांगी थी, तो इसने मुझे एटीट्यूड दिया था, इस बंदे ने बहुत एटीट्यूड दिया था। इस लाइक आई एम नॉट, आई एम बिजी, समथिंग उसने बोला था। Something which is below them, they will always say I'm busy, which they can do it also. Am I looking different with my haircut, hairstyle? प्लीज़ मुझे बता दो यार। आई एम श्योर तुम लोग को मेरा प्लेन लुक भी पसंद आता है। यार मुझे, आई वॉन्टेड टू बी लाइक दिस टुडे। मुझे अपना रिलैक्स होके कॉफ़ी पीना था। मैं आराम से उठ के मेरा पूरा किचन वगैरह साफ़ किया, क्योंकि कल मैं वो 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंने पराठे बनाए थे, फिर सब्ज़ी बनाई थी शाम को, फिर मैंने डिनर किया शाम को, आलू की सब्ज़ी एंड कैप्सिकम, जो होल्ड पे रखा था मैंने संडे से। मैंने बोला दोपहर को भी नहीं बनाया, शाम को बना के ख़त्म कर लूँ, अगर खाऊंगी नहीं तो भी फ्रिज में रख लूँगी। वैसे मैंने बनाया था, बट इट टर्नड आउट टू बी सो गुड इन दैट आयरन की कढ़ाई, वो स्मोकी वाला फ्लेवर, आई जस्ट लव्ड इट। फिर सुबह मैंने थोड़ी सब्ज़ी, एक थोड़ा सा सब्ज़ी बचा था ना, मैंने उसका ये चीला बना दिया। फिर
कॉफ़ी एंड कुकी। वो कुकी को ज़्यादा एयर टाइट कंटेनर में रखना है, अगर वो नहीं तो वो कुकी पूरा सॉगी और वैसे हो जाते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट। उसका खाने का मज़ा है इज व्हेन दे आर हार्ड। 1 minute, हाँ, I'm getting a call. I'm getting a call. Bye.